Okay, so today we will be solving the problem of air emissions, like vehicular emissions that cause air pollution, and how I like मैं कैसे उस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ. तो इस चीज़ को मैं हिंदी में रखूँगा क्योंकि ऑलरेडी नोट्स इंग्लिश में है. तो कैसे मैंने सोल्यूशन निकाला, उस सोल्यूशन पे कैसे पहुँचा. तो पहली चीज़ है एयर पोल्यूशन होता है जो व्हीकल से. तो उसमें कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं. तो उसमें सबसे ज़्यादा निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड. तो ये सब निकलती है, राइट. फिर मुझे ये देखना है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कौन सी ऐसी नेचुरल चीज़ एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी जो उसको ख़त्म करती है, फिर कन्वर्ट करती है किसी और चीज़ में जो काम आ सकती है. तो पहले आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पे. तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो साथ में कार्बोक्सी डोट्रॉप्स कंज्यूम करते हैं और कन्वर्ट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में, और उसकी एनर्जी हार्वेस्ट भी करते हैं और केमिकल्स बनाते हैं, कुछ बायोफ्यूल्स. तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर बन गया तो उसके अराउंड पेड़ लगा सकते हैं हम. लाइक कुछ मशीन्स होंगी जो ये बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखेंगी, और उसके अराउंड कुछ पेड़ भी होंगे जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो भी कन्वर्ट हो जाए एनर्जी में और ऑक्सीजन में. फिर आते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड पे. तो कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि सूडोमोनास और पैराकोकस, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड यूज़ करके ऑक्सीजन बनाते हैं लो ऑक्सीजन वाले इन्वायरमेंट में. वो नाइट्रोजन गैस बना देते हैं जो कि कम हार्मफुल होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड से. और कुछ हैं एनेमॉक्स बैक्टीरिया जो एनेरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो डायरेक्टली नाइट्रिक ऑक्साइड और अमोनियम से सोलली N2 गैस बनाते हैं बाई प्रोडक्ट. इंस्टेड मतलब उसके N2O बनाने के बजाय जो एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस वो होती है जिसकी वजह से अर्थ हमारा गर्म होता है, जिससे हीट बाहर नहीं जा पाती है. तो ये N2O भी नहीं बनेगा जो ग्रीन हाउस गैस है, तो ये भी नहीं बन पाएगा इस चीज़ से, सोल्यूशन से. फिर आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे. तो पेड़ लगो भाई बेसिकली, लेकिन नहीं, इसका भी मैं बताऊंगा आगे. लेकिन पेड़ लगाना चाहिए, और पेड़ वहाँ नहीं लगाना चाहिए जैसे कि आपने सड़क बना दी और उसके अराउंड सारे पेड़ काट दिए और वो बोल दिया कि ये पेड़ हम लोग कहीं और लगा देंगे. तो ये प्लेसमेंट प्रॉब्लम है. आप उस जगह से दूसरी जगह डाल रहे हैं उस पेड़ को, उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा. आपने सोल्यूशन को ही काट दिया है एक तरीके से. फिर आते हैं दूसरी जगह. फिर आते हैं सल्फर डाइऑक्साइड पे. तो सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, जो सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड को यूज़ करके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एनर्जी जनरेट करते हैं और उसको बना देते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड में. फिर सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं या फिर उसको कम करके इंटरमीडिएट सल्फर कंपाउंड बनाते हैं एज अ एनर्जी सोर्स, और उसको अंततः जाके सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं जो भी काम आ सकता है हमारे केमिस्ट्री के लैब्स में. फिर आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे फिर से. तो माइक्रो एल्गी सनलाइट को यूटिलाइज करते हैं और बनाते हैं अलग चीज़, तो वो अलग चीज़ है. फिर आते हैं क्यूप्री एविडस निकेटर पे. वेल बेसिकली थोड़े से मुश्किल शब्द है मेरे लिए भी, लेकिन हाँ एग्जिस्ट करते हैं. तो हाँ, ये एक बैक्टीरियम है जो CO2 कंज्यूम करता है और हाइड्रोजन को एनर्जी सोर्स बना के नेचुरली सिंथेसाइज करता है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स और बायोफ्यूल्स में. बायोफ्यूल्स जो काम आ सकते हैं आगे चल के, बायोफ्यूल्स, राइट. फिर आते हैं आर्केन्स, और जो ये माइक्रोब होते हैं वो रिडक्टिव एसिटल COA पाथवे यूज़ करके CO2 प्रोसेस करते हैं और उसको मीथेन बनाते हैं. मीथेन. और मीथेन क्या है? मीथेन, कैन मीथेन बी यूज्ड एज अ फ्यूल? क्या मीथेन फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, मीथेन इज़ अ वाइडली यूज्ड फ्यूल जो कि अंततः जाके कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बन सकता है, CNG और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LNG फॉर व्हीकल्स. ये हो गया, ठीक है. फिर आते हैं बैसिलस मैगेटेरियम पे. ये एक मल्टीटास्किंग सॉइल माइक्रोब है जो एंजाइम यूज़ करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो कन्वर्ट करता है CO2 को डायरेक्टली कैल्शियम कार्बोनेट में, जो ऐसा मिनरल है जिससे लाइमस्टोन बनते हैं. तो ओवरऑल हमको इस सोल्यूशन पे ऐसे पहुँचे कि हमने जितने भी दिक्कत हैं बेसिकली वो दिक्कतें लिखी, और उस दिक्कत पे क्या क्या सोल्यूशन बन सकता है उस सोल्यूशन को प्रोवाइड कराया ढूंढ के गूगल पे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फ़ोन है और फ़ोन पे सब कुछ मिल सकता है. तो ये हो गई सोल्यूशन बेस्ड थिंकिंग. ये ऐसी थिंकिंग रखेंगे तो हमारे पास सारे सोल्यूशन खुद ब खुद बनते चले जाएंगे. तो आज का वीडियो शॉर्ट है, और मुझे शॉर्ट रखना भी था क्योंकि मुझे कुछ सोल्यूशंस ही बताने थे बस. तो हाँ, थैंक यू.